तो सबसे पहले देवी सन्नो आप सभी को दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं। तो देवी सन्नो देखिए, दीपावली का जो पर्व है वो वापसी का पर्व होता है। उस वापसी से अपनों को मिलने वाली खुशियों का पर्व, और आगे सब कुछ शुभ हो, मंगल हो, जीवन सकुशल हो, इस उम्मीद का पर्व होता है। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आए, अपने कर्म को अपना धर्म समझकर जो उसे पूरा करने में जुट जाता है ना, उसके जीवन में खुशियां और सफलता की रोशनी दीपावली जैसा उत्सव प्रकट कर देती है। इस मंच पर भी विजय का दीपोत्सव जो है हर रोज मनाया जाता है, और वो इसलिए क्योंकि हमारे खिलाड़ी जितने भी यहाँ आए हुए हैं, हमारे खिलाड़ी भी अपने अपने जीवन में आई चुनौतियों के रावण का सामना करते हुए उसे परास्त करते हैं और अपने कर्म पथ पर चलकर अपने परिवार की खुशहाली, सुख, समृद्धि का वो कारण बनते हैं। तो आज दीपावली के शुभ दिन पर हमारे इस नए हफ्ते के 10 नए खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन किया जाए। सबसे पहले स्वागत किया जाए मुंबई महाराष्ट्र से है रचित उत्पल जी, पटना बिहार से आई है प्रियंका कुमारी जी, नोएडा उत्तर प्रदेश से टीना शर्मा जी आई है, इंदौर मध्य प्रदेश से शिवा चौहान, धनबाद झारखंड से रोहित कुमार रजक, पुणे महाराष्ट्र से आए हैं डॉक्टर श्वेता रानी टोकर, अहमदाबाद गुजरात से आए हैं कोमल कुमारी मथुरिया, इंदौर मध्य प्रदेश से महेश कुमावत, रांची झारखंड से विप्लव बिस्वा, भारत में नोएडा उत्तर प्रदेश से आए हैं रजिंदर कौर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जोरदार तालियां बजाएं। और सभी कंटेस्टेंट्स को एक बार फिर दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होता है, सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न अब आपकी स्क्रीन पर आएगा, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इन राज्यों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाएं। Arrange these states from the west to the east. और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए उड़ीसा, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी गुजरात, फिर उसके बाद आता है सी मध्य प्रदेश, फिर आता है बी छत्तीसगढ़, और अंत में ए उड़ीसा। यह है सही क्रम, DCBA। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने DCBA में उत्तर दिया है। एक को छोड़ के सबने सही जवाब। सबसे कम समय महेश कुमावत। बहुत बहुत बधाई आपको। हमारे सामने आ गए हॉट सीट पर महेश कुमावत जी, और बहुत बहुत बधाई आपको महेश जी। धन्यवाद सर। और ऐसा ही हम जानना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है आपको यहाँ आ गए आप? सर ये बिल्कुल एक सपने के पूरे होने जैसा है। ओहो। ये वो सपना है जो मैंने 2001 में देखा था जब आपने शुरुआत करा था KBC। अच्छा, तब से देख रहे हैं आप? तब मैं 12th क्लास में था और मेरा एक सपना था कि मैं इस जगह पे आऊंगा। फिर धीरे धीरे समय बदला, शादी हुई, बच्चे हुए, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी सपोर्ट है, और सबसे बड़ा सपोर्ट है मेरी वाइफ का जो मेरे साथ आई है। एक मोटिवेशन है जिसके कारण ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। शुरुआत थी एक बचपन में थी फैंटेसी की करना है, लेकिन आज ये है कि मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं, और मैं वो सपने पूरे करने हैं। बहुत बहुत धीरे धीरे हम आपसे जानना चाहेंगे आपके सपनों के बारे में और कैसे वो पूरे होंगे कंपेनियन के रूप में। जैसे कि आपने कहा आपकी पत्नी जी आई हैं, प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ऐसे ही मीना जी, हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो यहाँ बैठे हैं इनके बारे में कुछ बता दीजिए। सर ये मेरे पति है और इन्होंने जीवन में बहुत कष्ट देखे हैं, मतलब सबका सपोर्ट किया है। सब इन्होंने कभी किसी के लिए मतलब ऐसा नहीं सोचा कि इसका सपोर्ट नहीं करोगे, उसका नहीं। सबके सपने इन्होंने पूरे करे हैं, पर आज खुद के लिए खुद ने मतलब खुद का सपना पूरा करा है। औरों के लिए बहुत से सपने पूरे किए इन्होंने। वाह, क्या बात। और आज स्वयं अपना सपना आप पूरा कर रहे हैं।
बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभकामना है आपके साथ और अच्छा। आपके मनोकामनाएं जितनी भी हो आपके मन में मीना जी वो सब पूरी पूरी हो जाए। ठीक है। थैंक यू सर। ऑलराइट महेश जी, खेल के नियम तो आपको आप उनसे परिचित हैं। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां मच जाए। बधाई हो आपको महेश जी। पहला प्रश्न 5,000 रुपए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सारडो, सफेद गेहूं और मल्टीग्रेन किस खाद्य पदार्थ के कुछ प्रकार हैं? सारडो, व्हाइट, होल व्हीट एंड मल्टीग्रेन are some varieties of what food item? Options: A, bread, B, salt, C, eggs या D, honey. ब्रेड, नमक, अंडे या शहद? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए ब्रेड। ब्रेड पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। यस सर। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 5,000 रुपए जीत गए। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आएगा 10,000 रुपयों के लिए और वो प्रश्न ये रहा महेश जी आपके सामने। एक वर्ग में कितने आंतरिक समकोण होते हैं? How many internal right angles does a square have? ऑप्शन सुनिए। A 1, B 2, C 3 या D 4? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी 4। 4 पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। 10,000 रुपए जीत लिया आपने। आगे चलते हैं इसी तरह। तीसरा प्रश्न आएगा आपके सामने 15,000 रुपयों के लिए। रेडी? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। इनमें से क्या भारतीय सेना में एक रैंक है? Which of these is a rank in the Indian Army? ऑप्शन देखिए। A स्क्वाड्रन लीडर, B कर्नल, C एडमिरल या D ग्रुप कैप्टन? सर आई वांट टू टेक 50-50। 50-50 लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए और कंप्यूटर जी जो 2 गलत उत्तर हैं इनको मिटा दिया जाए स्क्रीन से। कर्नल और एडमिरल बचे हैं। सर लेट्स लॉक बी कर्नल। कर्नल पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब हुआ। क्या दुविधा थी आपके मन में? सर इन दो में दुविधा थी। नहीं नहीं, ये तो बहुत आसान था। स्क्वाड्रन लीडर, ग्रुप कैप्टन, एयरफोर्स, एडमिरल इन नेवी। ओके। यस सर। सर मेरी कहानी की स्टोरी ऐसी है कि मैं एक एक्सीडेंटल प्रोफेसर हूँ जो मैं कभी लाइफ में बनना नहीं चाहता था। बट शुरुआत में जब मैं कंपनीज के लिए ट्राई कर रहा था आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद, तो जब मुझे कुछ ऑप्शन नहीं मिला, मैंने पहला ऑप्शन टीचिंग के लिए अप्लाई करा और मैं टीचिंग में चला गया। फिर उसके बाद में टीचिंग के करते करते मेरा स्किल अपग्रेड के लिए मैंने फिर IIT इंदौर से PhD किया है। अच्छा। एंड फिलहाल मैं अभी ग्रेटर नोएडा में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा हूँ सर। सर बहुत आदर सम्मान है। एक तो ये कि आप यहाँ बैठे हैं, दूसरा ये कि ये सब साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स वगैरह ये सब पढ़ाते हैं। हमारे लिए तो ये बाउंसर है एकदम। हमको समझ में नहीं आता क्या है, लेकिन आप लोग कैसे समझ पाते हैं। जी सर। लेकिन हाँ, हमारी ओर थोड़ा ध्यान रखिएगा भाई साहब। तो ऐसा प्रश्न मत कर दीजिएगा जिसका उत्तर हम ना दे पाए। ठीक है? जी सर। एक बार जोरदार तालियां महेश जी के लिए बज जाए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। Yes, sir. चौथा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर महेश जी, ये रहा। यूट्यूब की किस सुविधा से किसी लाइव स्ट्रीम के दौरान दर्शक अपने संदेश प्रमुखता से दिखाने के लिए रुपए दे सकते हैं? Which feature on YouTube allows viewers to pay to have their messages highlighted during a live stream? Okay, options: A like, B super chat, C playlist, D shorts. सर प्लीज लॉक बी सुपर चैट। सुपर चैट? Yes. बी पे लगा दें। यस। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने को। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। तो हमारे ये जो कंप्यूटर जी है ना, ये हमको बता रहे हैं कि आप वीडियोस वगैरह भी आप क्रिएट करते हैं। जी सर। बेसिकली अब मैं काफ़ी टाइम से घर से बाहर हूँ, ये सब लोग इंदौर में रहते हैं। हाँ। और बीइंग एन इंदौरी में खाने का बड़ा शौकीन हूँ सर। अच्छा। तो जब से घर से बाहर हूँ, मुझे जो चीज़ें मुझे पसंद है वो नहीं मिलती है। ओहो। तो वो मेरी गाइड है जो पीछे बैठी हुई है।
जी जी जी। तो डेली शाम को हमारा एक चीज़ें होती है कि वो वीडियो कॉल पे आते हैं, हम डिस्कस करते हैं, वो मुझे बताती है ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ। तो धीरे धीरे मैं खाना बनाना सीख गया। फिर अब वो मुझे मेरा शौक भी बन गया है। तो अब शौक बन गया है तो हम धीरे धीरे उसको सोशल मीडिया पे उसको अपलोड भी करते रहते हैं, डिफरेंट फूड को बना बना के। ऐसा ना हो भाई साहब कि जब आप जाएं वहां पर तो वो कहें कि आपको तो हमने सब सिखा दिया, अब आप ही बनाइए। ऐसा होता है। ऐसा होता है? होता है। बात है। अब कौन अच्छा सबसे अच्छा खाना बना रहा है आपकी ये? नहीं सर, मैं ही बनाती हूँ। आप ही बनाती हैं ना? हाँ। वाह वाह वाह, खुद की तारीफ करने में बिल्कुल हिचक नहीं। कोई सोच विचार नहीं, मैं ही बनाती हूँ। ओके भाई साहब, Yes, sir. पहला पड़ाव जो है वो आने वाला है। पांचवा प्रश्न आएगा भाई साहब। 25,000 रुपए, पांचवा प्रश्न ये रहा आपके सामने। 2015 की फिल्म जय जवान जय किसान किस पूर्व प्रधानमंत्री के जीवन के बारे में है? जय जवान जय किसान is a 2015 movie about the life of which former Indian Prime Minister? ऑप्शन देखिए। ए श्री लाल बहादुर शास्त्री, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी श्रीमती इंदिरा गांधी या डी श्री अटल बिहारी वाजपेयी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, श्री लाल बहादुर शास्त्री। श्री लाल बहादुर शास्त्री ए पे कह रहे हैं ताला लगाने। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वाह क्या बात है। पांच प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, पहला पड़ाव पार हो गया। जय जवान जय किसान ये नारा शास्त्री जी ने जगाया था जब युद्ध हो गया था युद्ध हो गया था, सर। हमारे पड़ोसी देश के साथ, और उस समय इन्होंने ये एक दिया था। चलिए आगे चलते हैं। छठा प्रश्न आ गया, आएगा 50,000 रुपए इसके लिए आपको मिलेंगे। छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने। हिंदू कथाओं के अनुसार वासुदेव भगवान कृष्ण को इनमें से किस नदी के पार गोकुल ले गए थे? According to Hindu mythology, across which of these rivers did Vasudev carry Lord Krishna to Gokul? और आपके विकल्प ये हैं आपके सामने। ए कावेरी, बी कृष्णा, सी यमुना, डी गोदावरी। कावेरी, कृष्णा, यमुना या गोदावरी? सर द आंसर इज सी, यमुना। यमुना लगाएं। यस सी पे ताला लगा दीजिए, यमुना। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वाह। तो ऐसा था कि यमुना नदी जो थी वो बारिश के समय उफान पर थी, जी सर। और हालांकि चमत्कारिक रूप से वासुदेव के लिए रास्ता बनता चला गया, जो भगवान कृष्ण को अपने सिर पर लेकर के वो जा रहे थे। और ये बहुत ही प्रचलित और जानी मानी एक कथा है, और कई फिल्मों में, कई सीरीज में भी आपने देखा होगा यस सर। कि जब भी उसका वर्णन होता है तो वो बहुत ही अद्भुत एक दृश्य सर लगता है। मतलब मैं भाग्यशाली हूँ कि नोएडा में जॉब कर रहा हूँ, तो इस हाँ, बहाने अच्छा। मथुरा जाने का मौका मिलता वाह, रहता है। क्या बात तो है इस जी। बहाने दर्शन भी हो जाते हैं प्रभु के। हाँ, आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न 1 लाख रुपए के लिए। रेडी महेश जी, ये रहा सातवां प्रश्न आपके सामने। एक चित्र दिखाया जाएगा आपको महेश जी। यस सर। चित्र में किस पेड़ का पत्ता दिखाया गया है जो उत्तरी अमेरिका के एक देश के झंडे पर दिखाई देता है? ठीक है, आप पहले ये चित्र देख लीजिए। कैन यू शो द इमेज प्लीज? ये दिस इज द लीफ ऑफ विच ट्री दैट अपीयर्स ऑन द फ्लैग ऑफ अ कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका? ऑप्शन देखिए। ए पाइन, बी फर, सी स्प्रूस या डी मेपल? किस पेड़ का है ये पत्ता? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, मैपल। मेपल। डी पे कह रहा है मेपल पे ताल लगाने के लिए। कैसे अनुमान लगाया आपने?
सर मुझे कंट्री का तो याद नहीं है, बट मेरे घर के पास में एक रेस्टोरेंट है, रेड मैपल। ओह, तो मुझे वो लिंक करा मैंने कि ये उस झंडे पे तो है। इट मे बी मैक्सिको और कनाडा। वहां का मान्यवर बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। कमजोर जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि ये मेपल पेड़ का पत्ता है, ये कनाडा के झंडे में भी आता है यस सर। और वहां का ये राष्ट्रीय चिन्ह भी है। यस सर। ओके भाई साहब, अब आ गया है 2 लाख रुपए का प्रश्न और ये है 8वां प्रश्न। ठीक है, 8वां प्रश्न आपके पर्दे के ऊपर ये छप गया। भारत ने किस टीम को फाइनल में हराकर 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप जीता? Which team did India defeat in the finals to win the 2025 Men's Hockey Asia Cup? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए मलेशिया, बी साउथ कोरिया, सी चाइना या डी जापान। मलेशिया, दक्षिण कोरिया, चीन या जापान? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया कह रहे हैं बी पे ताला लगाने के लिए। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया। दो 2025 का पुरुष हॉकी एशिया कप बिहार में आयोजित किया गया था यस सर। और भारत ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ अंतिम मैच जो था वो 4-1 से जीता। यस सर। अच्छा, ऐसा है कि देवी जी ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे, अब क्योंकि ये वहाँ रहते नहीं हैं इंदौर में आपके साथ, तो आपका काम जो है वो थोड़ा बढ़ गया होगा? सर हाँ बढ़ गया ना, वो जैसे घर मैनेज कर पाती हूँ मैं, पर दुनिया मैनेज नहीं कर पाती हूँ मैं सर। सर एक चीज ऐड करना चाहूंगा हाँ जी, हाँ जी। कि आपकी एक बहुत फेमस मूवी थी बागबान वाली, तो हमारी भी लाइफ वैसी ही चल रही है कि मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है काम। बट एक छोटा सा हम समझ गए बात, 1 मिनट ठहर जाइए। जी, सर। अच्छा ही पूछ रहे हैं आपसे, अब क्योंकि आपने फिल्म का नाम लिया है तो यदा कदा फोन पे आप गाना वाना भी सुनाते हैं क्या उनको? सर गाना तो नहीं, मैं यहाँ तू वहाँ, वो गाना था सर ना। पोएट्री राइटिंग का शौक है मुझे। अच्छा, ये मीठी सी उसकी मुस्कान है, प्यारी लगती उसकी अटकेली है, क्या नाम उसे दूं मैं, वो तो एक पहेली है। वाह। सुबह की ताजगी या फिर वो सादगी है, एक अनसुलझी सी वो तो एक पहेली है। साथ है उसका बड़ा प्यारा, साथ है उसका बड़ा प्यारा। अनफॉर्चुनेटली हम साथ में नहीं रह रहे अभी। जी जी, कोई बात नहीं। बट साथ है उसका बड़ा प्यारा, पूरा जग है उस पे वारा, सबसे जुदा अजनबी सी वो तो एक पहेली है। क्या बात है, वाह वाह। और जितना भी बोझ आपको उठाना पड़ रहा है देवी जी अभी घर पर रह करके काम वाम करने का, निकल गया वो तो। ऐसी कविताएं अगर आपके पास आती रहेंगी तो जरूरत क्या है काम वाम करने की, कविता सुनते रहिए, प्रसन्न रहिए। सही है सर। राइट महेश जी, आगे चलते हैं। आ गया है 9वां प्रश्न और इसके लिए मिल सकते हैं 3 लाख रुपए आपको। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन ब्रिक्स का एक भागीदार देश है? Which of these is a BRICS partner country? और आपके विकल्प ये रहे आपके सामने। ए लाओस, बी सिंगापुर, सी वियतनाम, डी कंबोडिया। पार्टनर कंट्री ब्रिक्स। प्लीज लॉक बी, सिंगापुर। सिंगापुर? यस। बी कह रहे हैं सिंगापुर। देखें ये सही है कि नहीं, था लगा जाए गंभीर जी। अरे मान्यवर ये गलत हो गया।
सही उत्तर है वियतनाम। पार्टनर स्टेट्स आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है, फिर भी उन्हें ब्रिक्स सदस्यों से समर्थन मिलता है। भविष्य में वे सदस्य बन सकते हैं। वियतनाम 2025 में भागीदार राज्य बना। महेश जी, दुर्भाग्यवश आपसे हमें विदाई लेनी पड़ेगी और 25,000 रुपये आप जीतते हैं। ये 25,000 रुपये हम आपके बैंक में अभी के अभी जमा कर देते हैं और इसमें आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया और यहाँ हम भर देंगे 25,000 रुपये, कन्फर्म करेंगे और ये अभी के अभी पहुँच गया आपके बैंक अकाउंट। ये बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। तो मान्यवर, आपसे हम विदाई लेंगे। जोरदार तालियां एक बार फिर महेश जी के साथ। समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं तैयार हो जाइए। बारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंतरिक्ष के इन पिंडों को इस क्रम में लगाएं: तारा, ग्रह, आकाशगंगा, चंद्रमा। Arrange these bodies in space in the following order: star, planet, galaxy, moon. Okay? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए शनि सैटर्न, बी टाइटन, सी एंड्रोमीडा, डी सूर्य द सन। ये है ऑप्शंस: सैटर्न, टाइटन, एंड्रोमीडा, द सन। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी सूर्य द सन, तारा। फिर आता है ए शनि सैटर्न, ग्रह। फिर आता है सी एंड्रोमीडा, ये आकाश गंगा। फिर आता है बी टाइटन, ये चंद्रमा। डी ए सी बी, ये है सही क्रम। अब देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। 1 2 3 4 5 6 6 लोगों ने दिया और सबसे कम समय किसका लगा? आइए देवी जी, काम करता हूँ आपको। आइए। ठीक है। बहुत बहुत बधाई आपको टीना जी। थैंक यू। तो देवी समझो हॉट सीट पर टीना शर्मा जी, ये नोएडा से हैं। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। आपको हम जब कुर्सी पर बैठा रहे थे तो हमने देखा आपका चूड़ा वगैरह सब है। यस सर। क्या बात है। तो ऐसा लग रहा है कि अभी अभी आपका ब्याह हुआ है। हाँ जी सही है ये? हाँ जी सर, अभी 3 महीने पहले ही मेरी शादी हुई है। 3 महीने पहले हाँ जी। केवल? हाँ जी, 3 महीने पे। और आपको परमिशन मिल गई कि आप यहाँ आ सके? वो फैमिली इतनी अच्छी है मेरी कि उन्होंने मना किया ही नहीं। कहने को तो शादी अरेंज हुई है, अच्छा। बट जो गौरव मेरे हस्बैंड है और उन मेरे बीच का जो रिलेशन है वो बिल्कुल लव मैरिज जैसा है। अच्छा, तो ये सिंहासन पे कौन कौन आए हैं आपके साथ? सबसे पहले मेरी मदर है इंदु शर्मा जी। प्रणाम। फिर मेरी मदर इन लॉ है विजय शर्मा। प्रणाम करता हूँ आगे आपको। हस्बैंड गौरव। फिर ब्रदर है मेरा पारस शर्मा। और भी है कोई क्या? नहीं सर, नहीं। बहुत बहुत स्वागत आपका तालियों के साथ इनका। जोरदार तालियां। टीना जी, एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई। और हाल ही में आपने बता दिया है कि आपके ब्याह हुआ है और 3 महीने हुए नहीं है। अरेंज मैरिज थी, साथ साथ लव मैरिज भी हो गई। हाँ जी कहानी क्या थी ये आपके अरेंज मैरिज की? सर, रिश्ते जैसे मैंने बचपन से ही जब शादी के लिए लड़कियां सोचती है तो मुझे यही था कि मेरे जो मदर फादर जैसा भी जो लड़का उनको पसंद आएगा मैं उसी से ही शादी करूंगी। यानी आपके मन में कभी ऐसा नहीं विचार आया कि देख लेना चाहिए किसी और को अपनी तरफ से? सर, मैं बहुत ज़्यादा स्टडी करने में ध्यान देती थी तो मेरा ध्यान इन चीज़ों में नहीं था। मुझे था ये टेंशन घर वालों को ही देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग पढ़ाई करते हैं उनको और लोग नहीं दिखाई देते हैं। हम सही कह रहे हैं कि नहीं? नहीं। बहुत सी यहाँ पर खिलाड़ी आए हैं और पुरुष और महिला दोनों, और उनकी कहानी ऐसे ही शुरू हुई थी।
ये पढ़ते पढ़ते नजर उठाए, हेलो क्या हाल है, ऐसे करके उनका काम शुरू हो गया। लेकिन आप प्रसन्न हैं, आप खुश हैं। हाँ जी, हम हाँ। आपको बधाई देते हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने माता पिता के ऊपर आपको भरोसा था। ये बहुत बड़ी बात होती है। ऑलराइट टीना जी, खेल के नियम तो आपको पता ही हैं, तो हम बात में दोहराएंगे नहीं। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाए। टीना जी, पहला प्रश्न जो है ना आपका, ये एक आपको तस्वीर दिखाएंगे और उसी तस्वीर के आधार पर ये प्रश्न रखा गया है। तो पहले आपको हम प्रश्न दिखा देते हैं। प्रश्न रखाया जाए, इनमें से कौन सी मिठाई आमतौर पर चित्र में दिखाई गई सब्जी से बनाई जाती है? Which of the following sweets is usually made from the vegetable shown in the image? अब तस्वीर दिखाई जाए, देख लिया। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए रसगुल्ला, बी गुलाब जामुन, सी गाजर हलवा या डी संदेश। सी गाजर हलवा क्या करूं? लॉक कर दिया जाए। अच्छा, हमने सोचा कह रहे खा जाओ। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। हाँ, क्या बात है। ये हमारा भी बहुत ही पसंदीदा है गाजर हलवा। हमारा भी। दूसरा प्रश्न ये है 10,000 रुपए का। तैयार हो जाइए, रेडी? हाँ जी। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारत में इनमें से क्या प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च श्रेणियों में बटा हुआ है? In India, which of these is commonly divided into primary, middle and high categories? ऑप्शन देखिए, A स्कूल्स, बी हॉस्पिटल, सी पार्क या डी लाइब्रेरी। विद्यालय, अस्पताल, उद्यान या पुस्तकालय। ए स्कूल्स जी, को लॉक किया जाए। लॉक किया जाए। हाँ जी। हाँ, ये बोलना बहुत आवश्यक होता है। ए पर डाल रही है नजर और इसको ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया, ताली बज जाए इनके लिए। दो प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आगे चलेंगे तीसरे प्रश्न पर। 15,000 रुपए। तीसरा प्रश्न आपके पर्दे पर छप गया। इनमें से किस खेल में बोर्ड लाल, नीला, पीला और हरे रंगों में बटा होता है? In which of these games is the board divided into 4 different colors: red, blue, yellow and green? ऑप्शन देखिए, A चेस, B लूडो, C कैरम या D ऊनो। बी लूडो। नहीं, केवल बोलना ही काफी नहीं सर है। लॉक किया जाए हाँ बी वाह, क्या लूडो बात को। है। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अब आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। मिल सकते हैं इसके लिए 20,000 रुपए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। नूह गोहाना और अंबाला शहर नामक विधानसभा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? In which state would you find the legislative assembly constituencies of Nuh, Gohana and Ambala city? A झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी तमिलनाडु या डी हरियाणा। डी हरियाणा को लॉक किया जाए। वाह, क्या बात है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सही तरीके से कहा आपने, लॉक किया जाए। बड़ी जल्दी आप सीख जाती हैं बात को। हम आपसे ऐसे ही पूछना चाहेंगे, आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं अभी तो होम मेकर हूँ। वहाँ शादी से पहले मैं एक टीचर थी। ओह, अच्छा। हाँ जी। क्या क्या पढ़ाती थी आप उनको? सर उनको सब्जेक्ट बाल मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ही पढ़ाती थी मैं बच्चों को, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट टीचर बनना। साइकोलॉजी पढ़ाती थी आप? हाँ जी, हाँ जी। ऐसे ही पूछ रहे हैं हमने, क्योंकि हमने कभी पढ़ा नहीं इसको, और इसकी जो स्पेलिंग है साइकोलॉजी की वो भी बड़ी गड़बड़ वाली है, कभी भी सही से नहीं आता है। तो इसमें क्या पढ़ाया जाता है, हम जानना चाहते हैं। सर बेसिकली स्टडी ऑफ माइंड। इधर ढूंढना पड़ता है आपको कि क्या है अंदर। हाँ जी, वो उनसे बातचीत करके बच्चों से ही पता करते हैं कि इसका आईक्यू कितना है, ठीक है, या फिर इसको किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है, ये बच्चे का बिहेवियर कैसा नोटी है, शांत है, तो वो सब चीजें हम साइकोलॉजी में। यानी आपकी मानसिक हालत कैसी है वो Exactly, साइकोलॉजी yes. बताती है। हाँ जी, हाँ जी। पिछले 10-15 मिनट से आप यहाँ बैठी हैं और हमसे बतिया रही हैं। हमारे भेजे की हालत क्या लग रही है आपको?
बहुत अच्छी है सर। नहीं नहीं, ऐसा कहने से आपको प्रश्न यहाँ से आसान नहीं आने वाला है। 3 महीने पतिदेव की साइकोलॉजी क्या है? पता किया कि नहीं आपने? हाँ जी सर, बिल्कुल पता पता किया। चल गया? बताइएगा मत किसी को, वो बैठे हैं पीछे, नाराज हो जाएंगे। ठीक है, जो कुछ भी आपने पता किया है वो सुंदर हो, अच्छा हो, खुश रहें आप दोनों, बस यही हमारी प्रार्थना है। बहुत थैंक बहुत यू सर। आइए टीना जी, आगे चलते हैं खेल में। 5वां प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिलेंगे आपको 25,000 रुपए। ये पहला पड़ाव जो है, इसको पार करना होगा आपको। 5वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। किस अभिनेता ने हीरोपंती, वॉर और बागी जैसी फिल्मों में काम किया है? Which actors appeared in films like हीरोपंती, वॉर एंड बागी? और ये रहे ABCD ऑप्शंस आपके सामने। ए टाइगर श्रॉफ, बी रितेश देशमुख, सी आयुष्मान खुराना, या डी वरुण धवन। सर ए टाइगर श्रॉफ को लॉक किया जाए। ए टाइगर श्रॉफ को कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब। वाह क्या बात है। टीना जी बहुत बहुत बधाई आपको। तो थोड़ा सा पारिवारिक प्रश्न है, आपसे नहीं, पतिदेव जी से पूछना चाह रहे हैं। भाई साहब, क्या लगा जब आपने इनके बारे में देखा, सुना, पढ़ा, कि आपको लगा कि हाँ ब्याह इन्हीं के साथ करना है? सर, जैसे कि मैं बहुत देर से तलाश में था और बहुत से रिश्ते आए और देख भी रहा था, हाँ। लेकिन जिस वक्त इनको मैंने देखा मैं स्तब्ध रह गया। अरे बाप रे बाप। आप मानिएगा नहीं, मैंने आप ही की फिल्मों के डायलॉग्स और गाने गा गा के अभी तक इनको पटा रहा हूं मैं। सर, जैसे कि ये मुझे पहली मुलाकात में मिले तो इन्होंने मुझे बोला कि आप अपना स्वैग दिखाइए, स्वैग। अच्छा। तो हमने आप ही की एक फिल्म का डायलॉग बोल दिया। हाँ सर, ये कालिया मूवी का डायलॉग है हाँ जी। जिसमें आपने बोला है कि हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। और इतने में ही ये मंत्र मुग्ध हो गई। नहीं नहीं सर, उसके बाद हमने इनको प्रपोज किया, वो भी आपके ही किसी फिल्म के गीत से। और हाँ, वो गीत था छू के मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। क्या बात है, वाह वाह। यही नहीं रुके, आगे जब शादी हो गई हाँ तो उसके बाद गाना सुनाना पड़ा। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, क्या बात है। गुजराती में कहे तमे प्रेम करू छू, बंगाली में कहते हैं कि अमित मालो भालो भाषी, और पंजाबी में कहते हैं करी तो। वाह क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपका भाई साहब। चलिए कहीं तो हम काम आए। ऑलराइट टीना जी, 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। आगे चलते हैं खेल में। कि आएगा छठा प्रश्न 50,000 रुपयों के लिए। रेडी? यस। छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किन स्थानों पर आपको संरक्षित पौधों के नमूने मिल सकते हैं? In which of these places can you find preserved plant samples? A. Aquarium, B. Herbarium, C. Cafetorium, D. Planetarium. सर ऑप्शन बी हर्बेरियम को लॉक किया जाए। हर्बेरियम बी पे कह रहे हैं था लगाने के लिए। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। तो नाम से ही पता चल जाता है, हर्ब से प्लांट्स आते हैं। आ गया है 7वां प्रश्न और है इसका मूल्य 1 लाख रुपए। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने।
इनमें से किस वैज्ञानिक घटना के कारण माचिस की तीली को घिसने पर वो जल उठती है? Which of these scientific phenomena causes a matchstick to light up when struck? और विकल्प ये रहे आपके सामने: A इवेपोरेशन, B कन्वेक्शन, C रेडिएशन या D फ्रिक्शन, वाष्पीकरण, संवाहवीकरण, घर्षण। ऑप्शन डी फ्रिक्शन को लॉक किया जाए। फ्रिक्शन मैंने कहा है, ताल लगा दिया जाए। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। घर्षण। 1 लाख रुपया जीत लिया आपने टीना जी। टीना जी ऐसे ही एक प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या है कि ऐसा माना जाता है कि माता जो होती है वो अपनी संतान को, अपने पुत्र को बहुत अच्छी तरह जानती है। तो जब आपका ब्याह हो गया और आप गई अपने घर में, तो वहाँ पर जो आपकी माता जी थी, सासू माँ, उन्होंने अपने बेटे के बारे में, जो कि अब आपके पतिदेव हो गए हैं, क्या बताया उन्होंने? सर उन्होंने मुझे 3 टिप्स दिए। हाँ, टिप्स दिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। पहला तो ये, जब भी इनको थोड़ा सा इनका मूड खराब हो, ठीक ना हो, तो उस टाइम थोड़ा रुक जाओ। जब वो थोड़ा मूड ठंडा हो, उनका ठीक हो, फिर बात करो उनसे। ठीक है, गुस्से में बात मत करो दोनों। ठीक है। सेकंड, उनको खाना खाने का बहुत शौक है, मुझे जी, भी जी। बहुत शौक है, हम दोनों फूडी है। तो जब कुछ अगर ऐसा होता है, तो लड़ाई, भोजन खिला दिया करो, भोजन खिला दो, बहुत अच्छा सा कुछ बनाकर रखो, शांत हो जाएंगे। हाँ जी। थर्ड है, हम दोनों को घूमना बहुत पसंद है, इसलिए जब मूड खराब हो तो कहीं घूमने चले जाया करो दोनों। तो अभी तक यही कर रही हूँ और काफी सही टिप्स मम्मी जी ने दिया मुझे। अच्छा। बहुत अच्छे से चल रहा है सब। भाई साहब, जी सर। अपना मूड मत खराब कीजिएगा, क्योंकि माता जी आपके बगल में बैठी हैं। बिल्कुल सर। उनसे जो भी आपको बताया गया है, इनको बताया गया है, उसका पालन कीजिएगा। सर इनको देखते ही हमारा मूड अच्छा हो जाता है। वाह, क्या बात है। और आपकी मदर इन लॉ ने इनके बारे में कोई टिप वगैरह दी थी? जी सर, टिप दिए इन्होंने भी। कभी भी रात में इनको खाने की क्रेविंग हो तो इनको रोकिएगा नहीं। अच्छा। और वीकडेज पे तो ये हर टाइम पूरे शेड्यूल से रहेंगे आपके साथ। वीकेंड पे इनको देर तक सोने देना सुबह। तीसरा, इनको ड्राइविंग का शौक है, तो मुझे इनको कार ड्राइविंग सिखानी भी है। ये 3 टिप दिए गए। आपने सिखा दिया इनको? सर वो अभी प्रोसेस में है। संभाल के सिखाइएगा भाई साहब। कई बार महिलाएं जो हैं सर, उनसे गलती हो जाती है बहुत जल्दी। सर इसी बात का डर है अभी। हाँ, बस। क्योंकि जब महिला बैठती है ना सीट पे, तो उनको लगता है कि ये पूरी दुनिया को मैं कंट्रोल कर रही हूँ। और तुम हमारे बगल से निकलना मत आगे। और ये रेड लाइट क्या होता है, झट, हम आगे जाएंगे इससे। तो ऐसा लगता है उनको, तो थोड़ा सा उनको पहले से समझाना पड़ता है। ऑलराइट टीना जी, बहुत सी इधर उधर की बातें हो गई। आगे चलते हैं 8वें प्रश्न पर। 2 लाख रुपए इसके लिए मिल सकते हैं। और 8वां प्रश्न ये रहा। हिंदू कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु का इनमें से कौन सा अवतार सबसे पहले प्रकट हुआ था? According to Hindu mythology, which of these avatars of Lord Vishnu appeared before the others? ऑप्शन देखिए। ए कूर्म, बी लॉर्ड राम, भगवान राम, सी मत्स्य या डी भगवान कृष्ण। ऑप्शन बी लग रहा है। दो ऑप्शंस के बीच में डाउट लग रहा है मुझे। ओके, मैं लाइफलाइन यूज लाइफलाइन, शांत हो जाइए, टिकटिकी जी। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लीजिएगा? हिंट, संकेत सूचक। संकेत सूचक, ओके। इसको अंकित कर दिया जाए, संकेत सूचक को।
बेटे जी, इनको एक हिंट दे दी जाए। दिस अवतार सेव्ड मनु फ्रॉम ए ग्रेट फ्लड। इस अवतार ने मनु को भीषण बाढ़ से बचाया था। एक लाइफलाइन से संतुष्टि नहीं मिली तो आप दूसरी भी ले सकते हैं। 12 सेकंड रहेगा, बोलिए क्या करें। एक और लाइफलाइन ले सकती हैं आप, जल्दी बोलिए। 50-50 लाइफलाइन। ठहर जाइए, 4 सेकंड बचे हैं देवी जी। 50-50 लाइफलाइन भी अंकित कर दी जाए और जो 2 गलत उत्तर हैं या विकल्प हैं उनको मिटा दिया जाए। बहुत जल्दी उत्तर देना पड़ेगा। कुरमा या मत्स्य? लाइफ लाइन यूज करूँ। एक और, शांति, ठहर जाइए। 2 सेकंड बचे हैं। आखिरी लाइफलाइन है ऑडियंस पोल की। ऑडियंस, आपके सामने एक प्रश्न रख दिया गया है और आपका समय शुरू होता है अब। सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है। सी को लॉक किया जाए। सी पे जाएंगे आप जनता के साथ? हाँ जी। सी कह रही है, ताल लगा जाए, जनता के साथ जाएंगी। बिल्कुल सही जवाब दिया जनता ने। क्या बात है। मत्स्य पहला अवतार है जिसमें भगवान मछली का रूप लेते हैं। सही उत्तर हो गया आपका। आ गया है नवा प्रश्न देवी जी। ये है 3 लाख रुपए का नवा प्रश्न। 3 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसने 16वीं शताब्दी में उत्तर भारत पर शासन किया था? Who among these ruled North India in the 16th century? ऑप्शन देखिए। ए हुमायूं, बी सिराजुद्दौला, सी मोहम्मद बिन तुगलक या डी बहादुर शाह जफर। लाइफलाइन नहीं आपके पास। न मालूम हो तो आप क्विट भी कर सकते हैं। 2 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। गलत हो गए तो नीचे आ जाएंगे 25,000। श्योर नहीं हूँ, आंसर पता है बट लाइफ लाइन भी नहीं है, कुछ यहाँ। नहीं कर सकते हैं। आप क्विट कर सकती हैं। जल्दी बोलिए, 10 सेकंड रह गए। क्विट करेंगी? हैं? ओके, शांत हो जाइए। निर्णय ले लिया है टीना जी ने कि वो क्विट करेंगी। आपको हम अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर जाएं। तालियां बज जाएं इनके लिए। 2 लाख रुपए जीत गई हैं आप टीना जी। और ये अकाउंट नंबर आ गया और फंड ट्रांसफर आ गया। 2 लाख रुपए छाप देंगे। 1 2 3 4 5 ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे और ये पहुंच गया 2 लाख रुपए आपके बैंक में अभी के अभी। बिल्कुल जल्दी, आसान, फेर तरीके से। टीना जी, तो हम आपसे विदाई लेंगे लेकिन जाने से पहले इसका उत्तर देना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। हुमायूं। हुमायूं। ए हुमायूं पता लगा जाए। और ये सही होता देवी जी अगर खेल जाती हैं आप। वे बाबर के बेटे थे और दूसरे मुगल शासक थे। क्या आपका ध्यान इधर ही जा रहा था? यही था। कोई बात नहीं, श्योर नहीं थी आप, अनुमान आप लगा रही थी। ओके। ओके, टीना जी यहाँ से 2 लाख रुपए जीत करके गई हैं। अब समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। बाकी कंटेस्टेंट्स बहुत ही होशियारी के साथ खेलिएगा। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमिर खान की इन फिल्मों को उनकी रिलीज के अनुसार पहले से अंत के क्रम में लगाएं। स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट, अरेंज दीज आमिर खान फिल्म्स इन ऑर्डर ऑफ देयर रिलीज। और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। ए तारे जमीन पर, बी दंगल, सी लगान, डी लाल सिंह चड्ढा। तारे जमीन पर, दंगल, लगान, लाल सिंह चड्ढा। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं
सही क्रम क्या होना चाहिए? सबसे पहले आता है इसकी लगान। लगान पहले रिलीज हुई थी, फिर ए तारे जमीन पर रिलीज हुई थी, फिर बी दंगल रिलीज हुई और अंत में डी लाल सिंह चड्ढा। ये है सही क्रम रिलीज का। सी ए बी डी। अब देखते हैं सी ए बी डी में किन किन लोगों ने उत्तर दिया। 1 2 3 लोगों ने सही जवाब और सबसे कम समय कोमल कुमारी माथुरिया। आइए कोमल कुमारी जी, इधर आइए। आइए बैठिए। तालियां बजती रहे देवी संध्या। फिल्मों के बारे में काफी जानकारी है आपको। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको। और ऐसा क्या है देवी जी, यहाँ आकर के बहुत से लोग भावुक हो जाते हैं। भावना जो है वो अच्छी चीज है, लेकिन हमारा काम जो है वो बढ़ जाता है। 1 2 Sorry, 3 sir. टिश्यू आ गया, पोंछ लीजिए आंसू। अब मैं करूं क्या आपके लिए? नीचे आ रहा है एकदम, पहुंच डालिए। क्या है? ठहर जाइए, थोड़ा सा पानी भी पी लीजिए। थैंक यू सर। टिश्यू हमको दीजिए। सर विश्वास नहीं हो रहा है। क्या नहीं विश्वास हो रहा? पानी? क्या आप हमारे सामने? अरे नहीं नहीं, ऐसी भी क्या बात है, लाइए दीजिए। जब तक आप ठीक नहीं हो हम जाएंगे नहीं यहाँ से। ठीक है? ऑलराइट, जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। तो देवी सन्नो, भावुक होते होते नाचते गाते हुए हॉट सीट पर आ गई हैं कोमल कुमारी जी, और बहुत बहुत स्वागत आपका। ये अहमदाबाद गुजरात से हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने अपने आंसुओं को पोंछ दिया है। उसके कुछ कण जो हैं वो हमने यहाँ अपने जेब में रखे हैं जी सर। सजा करके। बहुत से लोग पूछते हैं आप आंसू पोंछ देते हैं, करते क्या है उसका? हम नहीं बताएंगे, जाओ क्या करते हैं। नहीं, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम किसी महिला के आंसू पहुंच सकें और उनको अपने पास रखें। खुशी में तो सर हर कोई साथ रहता है। हाँ हाँ, जब आंसू पोंछने कोई साथ होता है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। हर कोई आंसू ये पोंछने में हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप ऐसा कह रही हैं। आपके विचार जो है ना बहुत सही हैं। जी सर। देखिए, रोना धोना तो हर के जीवन में लगा रहता है, लेकिन खुश होना जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता जी है कि नहीं? हाँ जी। आप खुश रहें हमेशा, सदा। धन्यवाद। ओके कोमल जी, आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर के पद पे मैं कार्यरत हूँ और अभी मैं जूनागढ़ में पोस्टेड हूँ। गुजरात में। तो ये होता क्या है देवी जी? सर ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जैसे आप कहीं कुछ चीज़ लेने गए और आपको उसका प्रॉपर वेट मिल रहा है कि नहीं, वो इंश्योर करना हमारे डिपार्टमेंट का काम होता है। जैसे कि हमने 5 केजी शुगर खरीदा, हाँ, अभी उसमें वेइंग बैलेंस वो लोग यूज़ करते हैं। वेइंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जितने भी जहाँ भी यूज़ होते हैं वो दी लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के हिसाब से हम लोग एन्युअली बाय एन्युअली वेरीफाई करते हैं। ओ, जी, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि हमने 5 केजी शुगर खरीदा, पर आपको कहीं से पता चला कि वो 5 केजी प्रॉपर नहीं है, उसके लिए हमारी ऑफिस में कंप्लेन कर सकते हैं। अच्छा एक बात सुनिए, आप गए थे चीनी खरीदने हाँ, चीनी खरीदा, वो और आपने उसको तौला। हाँ, तोला। वो तो इसके ऊपर तौलते हैं। हाँ, जो वेइंग स्केल पे वो लोग तोलते हैं वो नहीं सब। नहीं नहीं, वो तराजू जो होता है उसको। वो सर अब चले गए हैं, बहुत कहाँ रेयर। चले गए? सर बहुत रेयर जगह पे वो मैकेनिकल बैलेंसेस है। अभी सब जगह इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना आ गया है तो सभी जगह वो जितने लोग चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स बेच वाले। रहे हैं उनके पास ये है। हाँ जी। वो अब वाला सर, किधर गया? आपने कभी देखा नहीं, आप गए नहीं चीनी लेने। नहीं तो नहीं, हम फिर- सब देखे वहाँ। चीनी अगर सामने बैठी हो तो खरीदने की क्या जरूरत? क्या ख्याल है आपका? है ना?
इसलिए हम जाते नहीं हैं, क्या फायदा। बड़ा और कठिन सर काम मुझे है। मेरा काम बहुत पसंद है क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मैं ये कस्टमर के फेवर में काम है, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं कुछ देश के लिए कर रही हूँ, भले वाह। छोटे पायदान पे कर रही हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं देश के लिए कुछ कर रही हूँ। ऑलराइट देवी जी, तो हम देख रहे हैं सिंहासन पर दो दिव्य व्यक्ति बैठे हैं, उनका परिचय आप करवाइए। जी, मेरी माता जी है सितारा देवी मथुरिया, मेरी मम्मी। अच्छा अच्छा, हाँ, और मेरे ससुर जी हैं, वो जो बगल राम में है। सेवक यादव जी है। प्रणाम राम सेवक जी, आपको प्रणाम। माता जी आपको भी प्रणाम, जोरदार तालियां हो जाए। सर मैं लाना तो 2 और लोगों को चाहती थी, पर मेरी बेटी 8 महीने की है अभी, ओह, जस्ट अच्छा, अच्छा, अच्छा। 8 मंथ्स, तो वो नहीं आ पाई क्योंकि उसको मेरे पतिदेव जो है वो जी देखभाल कर रहे हैं। हाँ। अच्छे, ठीक है कोमल कुमारी जी। खेल के नियम तो आपको पता ही है, तो हम बाद में दोहराएंगे नहीं, जी। समय निकल जाएगा, सीधे ही चले आते हैं खेल पर। ऑलराइट देवी सज्जो, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? जोरदार तालियां बजाएं और जोर-जोर से हाथ करने के लिए। रेडी कोमल कुमारी जी, पहला प्रश्न आ रहा है 5,000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। आमतौर पर इनमें से किस उपकरण पर आपको तापमान नियंत्रण के लिए एक सुविधा मिलेगी? On which of these appliances would you usually find a dial to control temperature? A. TV, B. Mobile charger, C. Mixer, या D. Iron? इस्त्री, मिक्सर, मोबाइल चार्जर या टीवी? टेम्परेचर गिनने। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी इस्त्री, आयरन। डी आयरन, इस पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। थोड़ा टाइम लिया उन्होंने, घबरा गए थे कि स्त्री को कैसे ताला लगाया जाए। वो वाली स्त्री नहीं, बिल्कुल सही जवाब है। 5,000 रुपया जीत लिया। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, यह है 10,000 रुपए का। तैयार हो जाइए, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस पारंपरिक खेल में खिलाड़ी निर्धारित समय सीमा के भीतर विरोधियों का पीछा करते हैं और उन्हें छूते हैं? जी। Which of these traditional sport involves players chasing and tagging opponents within a set time frame? ऑप्शन देखिए, ए गिल्ली डंडा, बी खो खो, सी मलाखंब या डी सांप सीढ़ी? मलाखंब, खो खो, सांप सीढ़ी, गिल्ली डंडा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी खो खो। आपने कहा बी खो खो, जी सर। लगा दें ताला बी पे। बिल्कुल सही उत्तर है, वाह क्या बात है। बहुत ही अद्भुत खेल है ये, जी। बहुत चतुराई इसमें दिखानी पड़ती है। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न, 15,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। प्राकृतिक बर्फबारी देखने के लिए आपको आमतौर पर इनमें से कहां जाना होगा? Which of these locations would you normally have to go to see natural snowfall? Okay. A. लद्दाख, बी जयपुर, सी हैदराबाद या डी कोलकाता? सर इसका आंसर है ए लद्दाख। ए लद्दाख कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बर्फ वहां पर आमतौर पर दिखाई देती। 3 प्रश्न हो गए सही। अब आएगा आपके सामने हमको बहुत, एक तो बड़ा डर लगता है इस आवाज से, और दूसरा लगता है अरे यार अच्छे खासे हम लोग बैठे बात कर रहे थे सबके साथ, तो समय समाप्त हो गया है और जाना पड़ेगा, तो होटल बज गया है। तो देवी सज्जनों, आज का खेल यहीं समाप्त हो गया और हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं उनको भी हम संबोधित करते हैं। हमारी क्षमता देखिए क्या हो, ये हमारी सीमाएं नहीं, हमारा जुनून तय करती है, और हमारा जुनून हमारी जीत जो है वो निश्चित करता है। जुनून है तो जीत है, नहीं तो विपरीत है ना? क्या है? इसी विचार के साथ आप अपना ध्यान रखिएगा, आपसे हम विदाई लेते हैं। आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।